आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। यह राजपूत वंश की शुरुआत है एंड यहाँ से राजपूत वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश आप लोगों को पढ़ना है। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक का नाम है नागभट्ट प्रथम। देखिए, नागभट्ट के नाम से तो ऐसे बहुत राजा हुए, लेकिन ये पहला राजा था ना। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक को माना जाता है। और ये जो था, यह मालवा का शासक था, यानी कि मालवा अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है। एंड आप लोग इससे कुछ भी नेगेटिव थॉट माइंड में मत लाइएगा। ठीक है। यानी कि नागभट्ट प्रथम किसका शासक था? तो शासक था। ठीक है। अब देखिए, इस वंश का कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? तो मिहिर भोज। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली, बल बुद्धि विवेक में सबसे ताकतवर शासक कौन सा था? तो मिहिर भोज। और इसने क्या किया कि इसने इसकी राजधानी मालवा से हटा करके कहाँ पे कर दिया? कन्नौज में कर दिया। कन्नौज अभी उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। देखिए, ये वाला हो जाएगा एमपी एंड ये वाला हो जाएगा यूपी, लेकिन यह एमपी के पश्चिमी भाग में है ना। इसको यानी कि इसका वर्तमान नाम मध्य प्रदेश के कुछ में कर दिया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इसी वंश में ये जो था ना मिहिर भोज ने अपने आप को आदि वराह बोला था। क्या बोला था? आदि वराह। क्यों? क्योंकि यह अपने आप को विष्णु भगवान के समान देखता था कि नहीं, हम विष्णु भगवान के समान है ना। मतलब कि विष्णु भगवान और हमारी तुलना अगर किया जाए तो हम उनके समान है, इसलिए हमारा नाम आदि वराह होना चाहिए। कदौ की तरह सोच थी इसकी, कहाँ भगवान के समान हो सकता है। अब देखिए, इस वंश का अंतिम राजा, किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का यशपाल को माना जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नागभट्ट द्वितीय जो था इस वंश का राजा, इसने राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था गोविंद तृतीय, उसको हराया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोविंद तृतीय को किस शासक ने हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने। यह किस वंश का था? नागभट्ट द्वितीय तो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। और गोविंद तृतीय किस वंश का था? तो राष्ट्रकूट वंश का था। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दिल्ली, अगर आप देश में रहते हैं तो दिल्ली के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, जो कि दिल्ली भारत की राजधानी है ना। तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था अगर हम पूछे तो तोमर नरेश ना अंगपाल ने दिल्ली नगर को बसाया था। किसने? तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। और यशपाल इस वंश का अंतिम राजा था। यह बसाया था 11वीं शताब्दी, मतलब कि 1000 ईस्वी से लेकर के ना 1099 के बीच में कहिए, यानी कि 1050 के बीच आसपास ही दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा। तो यहाँ तक हमने पूरी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जान लिया। एंड इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया ना। इसके बाद राजपूत वंशों में एक और वंश आया, राठौर वंश, जिसको कि हम लोग गढ़वाल वंश के नाम से भी जानते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, हम आगे पढ़ते हैं राठौर वंश के बारे में। देखिए, राठौर वंश में क्या है कि यह इसी को, यानी कि राठौर वंश को ही गढ़वाल वंश के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कभी भी आप लोग गढ़वाल मत बोलिए, गलती हो जाएगा। गढ़वाल वंश या फिर राठौर वंश, यह राजपूत वंश का ही अंश है राठौर वंश। अगर हम बात करें राठौर वंश के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक का नाम चंद्रदेव। और राठौर वंश की राजधानी वाराणसी। अभी अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है, कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। उसकी राजधानी पहले कहाँ थी? मालवा में थी। मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एंड उसके बाद उसकी राजधानी कहाँ पे हो गई? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और राठौर वंश की राजधानी कहाँ पे? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि यूपी में है। वाराणसी का प्राचीन नाम आप लोग बताइए। बनारस। क्या है? बनारस वाराणसी का प्राचीन नाम है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि इस वंश का, यानी राठौर वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र राठौर वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। और इसी की मंत्री, यानी कि गोविंद चंद्र का एक मंत्री था लक्ष्मीधर था, जो कि शास्त्रों का पंडित था, यानी कि यह शास्त्रों का ज्ञाता था कह सकते हैं। और लक्ष्मीधर ने एक अपना ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? कृत्य कल्प तरु
कृत्य कल्प तरु ग्रंथ, कृत्य कल्प तरु ये एक ही में है, और ग्रंथ यानी कि कृत्य कल्प तरु ग्रंथ किसकी रचना है, तो लक्ष्मीधर की रचना है। और लक्ष्मीधर किसके ना मंत्री था, तो गोविंद चंद्र का। गोविंद चंद्र राठौर उनका सबसे शक्तिशाली राजा था, और लक्ष्मीधर शास्त्रों का पंडित था। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी, सॉरी कुमारी देवी, गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम क्या है, कुमारी देवी। और इसने सारनाथ में, जो कि सारनाथ भी वाराणसी में ही है, अशोक स्तंभ भी सारनाथ से ही लिया गया है ना। तो गोविंद चंद्र की पत्नी जो थी कुमारी देवी, ये सारनाथ में एगो धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। क्या, धर्म चक्रण जिन विहार। इसके बारे में उतना हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना याद करना है कि धर्म चक्रण जिन विहार की रचना किसने करवाई थी, तो कुमारी देवी। कुमारी देवी किसकी पत्नी थी, गोविंद चंद्र की। गोविंद चंद्र क्या था, तो राठौर वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इस वंश का सबसे अंतिम शासक, यानी कि गढ़वाल राठौर वंश का सबसे अंतिम शासक की अगर बात करें तो जयचंद राठौर वंश का सबसे अंतिम शासक के रूप में माना जाता है। और जयचंद को एक शासक था मोहम्मद गौरी। कौन था, मोहम्मद गौरी। इसने जयचंद को 1194 में, कब, 1194 को में हरा दिया, जो कि युद्ध का नाम है चंदावर युद्ध। यानी कि चंदावर युद्ध किसके बीच में हुआ अगर पूछा जाएगा तो चंदावर युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ। जयचंद की हार हुई और चंदावर गौरी इसमें जीता था ना। और चंदावर की युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो पृथ्वीराज तृतीय, देखिए पृथ्वीराज चौहान अलग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा खाली है। पृथ्वीराज तृतीय जो था, यह जयचंद की पुत्री को सुयोगिता, यानी कि देखिए जयचंद की पुत्री का नाम क्या है, सुयोगिता। और सुयोगिता का हो रहा था स्वयंवर, सीता की तरह स्वयं से वर चुनने का अधिकार था सुयोगिता को। और पृथ्वीराज तृतीय आया, उठा के लेके भाग गया घोड़ा पे। सब लोग मुंह देखते रह गए, हम लोग स्वयंवर में हैं, हमको नहीं मिली और तू उठा के लेके भाग गया। यानी कि अपहरण कर लिया इसका, किसका, सुयोगिता को। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने सुयोगिता का अपहरण किया था। कहाँ से, तो स्वयंवर से। सोचिए कि स्वयंवर मतलब जहाँ बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, जिसको कि उसको मतलब प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। उनका लक्ष्य केवल एक ही था कि हमको किसी भी प्रकार से स्वयंवर को जीतना है और सुयोगिता को अपनी पत्नी बनाना है। पहले कौन आया, पृथ्वीराज तृतीय आया, बैठाया, फुर उड़ गया लेकर के, यानी कि अपहरण कर लिया। और यहाँ से होती है पूरी हमारी गढ़वाल राठौर वंश की अंत। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको पढ़ने को मिलेगा परवार वंश के बारे में। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, यहाँ तक हमको पता है ना। और हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी दोनों वंशों के बारे में। तब तक आप लोग कीजिए इसका रिवीजन। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।